जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो उन सब लेडीज़ के लिए जिन्हें सिलाई नहीं आती और पैसे कमाना चाहती हैं, परमिशन नहीं मिलती है, मशीन नहीं है, बहुत कुछ। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखो, मेरी भी हालत वैसी ही है जैसी आप सबकी होती है। हर हाउस वाइफ की यही कंडीशन होती है और मिडिल क्लास फैमिली की जो भी है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे कोई भी हो, सबकी कंडीशन यही होती है। एक चीज़ होती है तो एक नहीं होती है, एक होती है तो एक नहीं होती है। और ये सब हमें रोकने के तरीके होते हैं। कई बार परमिशन हमें परिवार नहीं देता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ करना है ना, तो पहले खुद में तैयार रहो, खुद में विश्वास रखो। अगर आपका काम दिखेगा, आपको लायक, आप लायक दिखेंगी ना सबको, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब परमिशन दे देते हैं और सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब ये सब वजह ही तो होती हैं, मशीन ना होना, सिलाई ना आना, और भी बहुत सारे काम हैं जिनके रास्ते में क्या बोलते हैं, रोड़े होते हैं। लेकिन अगर आप खुद पहले तैयार हैं करने के लिए, आपका काम दिखता है, तो फिर हर मुसीबत जो है वो साइड हो जाती है। तो फ्रेंड, आज करनी है मुझे 2 गरम सूट की कटिंग। काफ़ी टाइम से रखे हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, शायद मैंने आप लोग को दिखाए भी होंगे। और आज संडे है, बच्चे घर में हैं और यही एरिया है, इतना आपके सामने ही है। देखो, मैं इसलिए बार बार आपसे ये कहती हूँ कि मैं आपके सामने हूँ। मेरा ये किराए का घर है, ये जो एक चारपाई बराबर ये जगह है जहाँ मैं बैठी हूँ, और बस इतनी जगह है कटिंग के लिए, क्योंकि अंदर जो जगह है, एक तरफ पेटी है, एक तरफ बेड है और बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ नहीं हो सकता है। और जो सामने आपको जगह दिख रही ना, बस वो बेड के किनारे की जगह है, कमरे में उतनी ही है। वहाँ मेरी मशीन है और कपड़े रखने का एक स्टोरेज है, बस, और कुछ भी नहीं है। कमरा बहुत छोटा सा है। तो ये जहाँ मैं बैठी हूँ, ये लॉबी है और यहीं पर सिलाई करती हूँ मैं, यहीं पर सब कुछ करती हूँ। इतनी सी जगह ये एक्स्ट्रा है। उस कमरे में तो ये जगह भी नहीं थी, उस कमरे में यही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ अब मैं बताओ, मैं कोई हाई क्वालिटी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे पास कोई अच्छा बड़ा होम बुटीक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, आपके सामने हूँ। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। मतलब मुझे ये लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो कमी किस चीज़ की है? खुद में कमी होती है। देखो, अगर खुद में कमी है ना, तो 1000 कमियाँ आपको नज़र आएंगी कि ये नहीं है, वो नहीं है, आप नहीं कर सकते। लेकिन खुद में कमी नहीं है तो सुई धागा और इंची टेप, कैंची, मशीन ही बहुत है। अभी तक मैं हैंड मशीन से कर रही थी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सब देखते हैं, और मैंने अच्छे से किया है। मैं फ्री नहीं रही हैंड मशीन से, इतना काम होता था। तो आपका जो हौसला है वही काफ़ी होता है आपको आगे ले जाने के लिए। बाकी पीछे ढकेलने के लिए हज़ारों चीज़ें होती हैं, उन सबको तोड़ मरोड़ के हमें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो अगर टाइम मिल पाएगा, देखो बच्चे बीच में आ रहे हैं दोनों, क्योंकि आज संडे है और ये यहीं खेल रहे हैं, नहा धुल के फ्री हो गए हैं और हमने भी नहा लिया है, सब कुछ कर लिया है। बहुत छोटा दिन होने लगा है फ्रेंड, चाहे जितना मैनेज करो टाइम को, नहीं हो पाता है, बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो यही होता है कि ठंडियों के दिन ना पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाते हैं, और गर्मियों के दिन ही कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। और ठंडियों में ही सिलाई का काम ज़्यादा होता है, गर्मियों में और बरसात में तो समझो होता ही नहीं है, एक आधा हो जाता है। तो मैंने जो सेब पट्टी ली थी, आज मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। हर बार भूल जा रही थी कि मेरे पास सेब पट्टी भी है, और मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों की, तो मैंने कभी यूज़ की ही नहीं है, सो आदत नहीं है, रखी ही रह जाती है। अभी मैंने बिल्कुल सामने रख ली थी, तभी यूज़ कर रही हूँ। तो इनको 2-3 दिन सामने रखूँगी ना, तो आदत हो जाएगी कि हाँ, मेरे पास भी कोई सामान है तो यूज़ करना है। तो आज मैंने इसे यूज़ किया है। और दोनों बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये डॉगी भी बिल्कुल आगे पीछे घूम रहा है। तो इसी की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। ये लोग अपनी बॉल बैट और ये साइकिल आइकल का काम कर रहे हैं, और इतनी ही जगह सामने है मेरी, तो यहीं पे मैं फैला के बैठती हूँ। इसलिए जिस दिन बच्चे होते हैं ना, उस दिन कटिंग स्टिचिंग तो हो ही नहीं पाती है, इन्हीं में उलझा रहना पड़ता है। तो देखूंगी सिलाई हो पाएगी तो ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल एक मुझे जल्दी सिलना है तो एक कट कर लूँगी, क्योंकि ये लोग यहीं यहीं खेल रहे हैं। 2 तो निकाल के रख लिए हैं मैंने, लेकिन एक ही कट कर पाऊँगी, क्योंकि इन्हीं को डांटने में लगी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। 1 घंटा हो गया है यहीं पर मुझे बैठे बैठे। तो जब ये स्कूल चले जाएंगे ना, तब कट करूँगी। इसलिए जब बच्चे नहीं रहते हैं तो तभी शांति से काम करने मिलता है, क्योंकि फिर वो बीच में आते हैं, काम डिस्टर्ब होता है। और सिलाई का काम हो या कोई भी काम हो, अगर आपको उठना पड़े, फ़ोन देखना पड़े, डिस्टर्ब होना पड़े ना किसी भी रीज़न से, तो फिर वो काम दिखता नहीं है कि हमने क्या किया है। एक बार काम पे बैठो तो कुछ ना कुछ करके ही उठो, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए मैं कटिंग करने तभी बैठती हूँ जब 1 घंटा मुझे लगेगा कि कोई काम नहीं है, और सिलाई पे भी मैं तभी बैठती हूँ जब मुझे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो बैठने मिलना चाहिए, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा तो ऐसी मशीन पे बैठ जाओ तो धागा आगा करने में, संभालने में निकल जाता है, कुछ ना कुछ सिलने में थोड़ा बहुत हो जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि फैमिली है तो आप कुछ कर नहीं सकते। देखो जॉइंट फैमिली के लोग भी अगर टैलेंट है तो घर बैठे कर लेते हैं। ऐसी कौन सी कई सारी लेडीज़ हैं ऐसी जो घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, वो भी बिना लागत के, बिना किसी इन्वेस्ट के। तो ऐसा नहीं है, अगर टैलेंट है तो रास्ता अपने आप बन जाता है अर्निंग का। और जब आपका टैलेंट दिखता है तो परिवार अपने आप सपोर्ट करता है। तो जैसे कि मेरा भी काम आप देख लो, किराए से रहती हूँ, अपना घर नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन करना है मुझे। मैं खुद में अपने आप को बड़ा मानती हूँ, बहुत मानती हूँ कि हाँ भाई मुझे इतना आता है, ये कम थोड़ी है, मैं कर सकती हूँ। और जब मेरे अंदर करने का हौसला है तो आपके अंदर भी। देखो मुझे लगता है कि मुझसे भी कमज़ोर लेडीज़ें हैं और मुझसे भी अच्छी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। सो हमें एक दूसरे से सीखना पड़ता है, एक दूसरे से हमें नॉलेज लेना पड़ता है। तो फ्रेंड मैंने ये फ्रंट पार्ट की जो प्लाजो पैंट है इसकी कटिंग कर दी है। मुझे इसके फ्रंट में 2 चुन्नट डालनी है और मैं आपको अच्छे से इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि ऐसा मतलब जो मेरा मोबाइल का स्टैंड है बिल्कुल फेस टू फेस बस दिखा पाता है। तो अगर आप लोग के पास कोई ऐसा स्टैंड या कोई ऐसा सजेशन है तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं ऐसा कुछ ले लूँ कि हर जगह कैमरे को मोड़ सकें, तो अच्छे से मेरी वीडियो बन जाएगी। क्योंकि काम तो मेरे पास बहुत होता है दिखाने का, पैंट का, सलवार का, सूट का, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। देखो कट तो मुझे रोज़ ही करना है, अगर अच्छे से दिखाने का मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं आपको दिखा पाऊँगी, उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा से करना नहीं है। तो जितना कपड़ा हमें चाहिए उतना हमने काट लिया है और फ्रंट के अकॉर्डिंग ही हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बस बैक पार्ट का जो आसन लंबाई में है 1-1.5 इंच बड़ा रखना होता है। मैं सिर्फ 1.5 इंच ही बड़ा रखती हूँ और जो आसन साइड से है मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। काफ़ी हैवी साइज का है ये ट्राउज़र। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो रोज़ काम करते हैं ना तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं, मतलब फटाफट से कपड़ा बिछाओ और काटो, बस उल्टे सीधे का ध्यान रखना होता है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ ही काम करना होता है मुझे। अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना दिखाने का आपको, तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाती। आज ये शेप पट्टी मैंने बिल्कुल सामने रख ली है कि आज तो इसे यूज़ करूँगी ही करूँगी, मैं रोज़ भूल जाती हूँ कि रखी भी हैं, ले तो ली हैं। मैंने शौक के लिए ली थी कि बहुत जल्दी में जैसे कटिंग करनी हुई ना तो फटाफट से पट्टी रखो और काट दो, क्योंकि हाँ इंच टेप से करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने इसी से हमेशा किया है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ कि किसी कमी की, किसी चीज़ के मोहताज ना बनो। किसी कमी की वजह से अपने आप को रोको मत कि भाई मशीन नहीं है तो कर नहीं सकते, और शेप पट्टी नहीं है तो कर नहीं सकते, कोई रोक रहा तो कर नहीं सकते, टाइम नहीं है तो कर नहीं सकते। ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, इन्हें छोड़ के आगे बढ़ना होता है। देखो 4-4 बच्चों की माएँ भी आज अच्छी फील्ड में काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिन्हें देखो 2 घंटे मोबाइल देखना है, 2 घंटे सोना है, फिर उनके पास टाइम कहाँ से आएगा, कहाँ से मैनेज करेंगी, वो कैसे पैसे कमाएंगी। तो उन्हें ये लगता है फिर मन को मार के कि पति का पैसा किस लिए है, इसीलिए तो है, हम उड़ाएं, हम हमें तो इसीलिए पैसे तो हैं पति के। पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास कमी है कोई, लेकिन हाँ फिर भी मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि जब मांगो तब ना मिले ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं इतना स्वाभिमानी हूँ, एक तो मैं मांगने की वो नहीं रखती, मांगने जैसी चीज़ ही मुझे बुरी लगती है। भले मेरा हक है, लेकिन स्वाभिमान भी देखो, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं ना उनके लिए ये दुनिया, ये सब वो होता है, बहुत मुश्किल होता है इसमें सरवाइव करना। तो मुझे जो चीज़ें देखो, पति के पैसे पे हक मेरा है, मेरे बच्चों का है, लेकिन पता नहीं क्यों मांगने में मुझे शर्म आती है, और अगर मांगो और ना मिले तो और भी ज़्यादा शर्म आती है। तो इसलिए मैं जितना भी अर्न करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। नहीं मांगती मैं, बिल्कुल नहीं, ना मैं हाथ फैलाती हूँ। तो देखो बिल्कुल शाम ढलने लगी है, बच्चों को चिल्लाते चिल्लाते मतलब मेरा काम हर बार रुक जा रहा था, क्योंकि ये लोग हर बार बीच में आ रहे थे चप्पल पहन पहन के। तो देखो मैं भी बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ, और अगर आप लोग के नज़रिए से कहा जाए तो बहुत गरीब हूँ। क्योंकि देख लो मेरी कंडीशन कैसी है, किराए से रहती हूँ और हस्बैंड मेरे मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, मिस्त्री हैं। तो देखो मिस्त्री का हो, मजदूर का, जो भी कहो, काम ऐसा है 30 दिन में 30 दिन नहीं चलता है। कभी कभी 30 दिन चलता है तो कभी कभी महीने में 15 दिन भी नहीं चलता है। और अगर देखो अभी बहुत ठंडी है, 9 बजे तो बिस्तर से ही निकला जाता है समझो, क्योंकि देखो सूरज बहुत कम निकलता है यहाँ ठंडियों में। तो 9 बजे के बाद ही घर से बाहर आदमी निकल पाता है, तो ठंडियों में काम भी कम चलता है, तो हमारा बहुत मुश्किल से मैनेज होता है।
बस मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं खुद में संतुष्ट रहती हूँ। काम है तो काम में मन लगाए रहती हूँ, दोपहर में सोती नहीं हूँ, फ़ोन चलाती नहीं हूँ। जितना हो सके मेरे पास टाइम बचता है, मैं अपना उसे सही जगह लगाने की कोशिश करती हूँ। चैनल करने की मेरी इच्छा थी कि शायद मैं इसमें आगे बढ़ जाऊँ, तो ये भी मैंने किया, ये भी आप सबके आशीर्वाद से चल रहा। सिलाई की बात थी तो मुझे लगता था कि मैं कमाऊँ, टैलेंट का तो पता नहीं था कि नहीं, पर कमाने की मेरे अंदर हमेशा से एक ललक थी। तो मुझे कमाने का ये तरीका, ये रास्ता भी भगवान ने दिया। तो आज बना लिए हैं बच्चों के लिए पकौड़े, संडे है, बच्चे घर पे हैं तो बना दिए हैं। और ठंडी काफ़ी है, मुझे कपकपी सी लगी ही रहती है। तो एक ये ट्राउज़र है, तो ये मुझे करना है छोटा, थोड़ा सा बिल्कुल नया है, इसमें मार्किंग की है कस्टमर ने। और ये देखो इतने हैवी सूट हैं, सब अस्तर वाले हैं, गरम सूट है। इसमें मुझे अल्टर करना है, फिटिंग करनी है, यानी कि वो देखो सब में जोड़ लगे हैं। तो आजकल कपड़े लेंथ वाइज बहुत कम आते हैं, और देखो सबकी लंबाई 40 से ऊपर होती है, 45, 46, 47 इतनी होती है। तो ये जितने 4 सूट हैं और चारों के चारों बहुत हैवी वाले हैं, एकदम पार्टी वेयर हैं, अच्छे कपड़े हैं। तो अल्टर करना है, तो 1 साल के बाद देखो ये कपड़े निकलते हैं तो टाइट लूज़ हो ही जाते हैं। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती है और सिर्फ मशीन है और फिर भी आपको पैसे कमाना है, तो आप अल्टर करो। आप बोर्ड लगा दो अपने दरवाजे में अल्टर करने का कि यहाँ अल्टर होता है, क्योंकि देखो ये भी एक पैसे कमाने का तरीका है। मैंने इसकी भी दुकानें देखी हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्टर में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। एक कपड़े के कम से कम 50 रुपये मिलते हैं। तो आपको अगर सिलाई नहीं आती है, नहीं है इंटरेस्ट सीखने का, फिर भी पैसा कमाना है, तो अल्टर करने लगो। अल्टर के नाम से आप फेमस हो जाएंगे कि भाई यहाँ कपड़े फिटिंग होते हैं, तो काम चलेगा। और अभी बना ली है मैंने फूल गोभी आलू टमाटर की सब्जी। अभी रात हो गई है और बनानी है मक्के की रोटी। तो ये सफ़ेद वाला मक्के का आटा है, आज मंगवाया है गांव से। चंदन के पापा जी गांव में जा रहे हैं काम करने के लिए। और सारे बर्तन वगैरह धुल लिए हैं। देखो ऐसे ही फैल जाता है खाना बनाते समय सबका किचन, मेरा भी फैल जाता है। ये लिफाफा है फ्रेंड, मैं लिफाफे पे बनाती हूँ फुलके, नहीं तो चिपक जाते हैं, क्योंकि मैं मक्का की रोटी बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और इस ठंडियों की ये पहली मक्के की रोटी है, कल बनाऊँगी सरसों का साग। तो इस तरह अगर आप भी मेरी तरह नहीं बना पाते हैं मक्के की रोटी, तो इस तरह बनाया करो, बहुत अच्छी बनती हैं। और देखो चूल्हे में रोटी पके तो अलग ही वो होता है, अच्छे से पक जाती है। लेकिन गैस में पकती हैं तो खरे से खरी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पकाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये टूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं लिफाफे पे बनाती हूँ, आसानी से बन जाती हैं। बस थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ मैं हाथ में, थोड़ा सा तवे पे एक बार बस। और ये रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, पीले मक्के की भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पीले मक्के की रोटियां टूट जाती हैं, सफ़ेद मक्के की अच्छे से बन जाती हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ, और ठंडियों में बहुत अच्छी लगती है मक्के की रोटी। यहाँ पर हर घर में मक्के की रोटी बनती है, तो पीला वाला मक्का नहीं मंगवाया। देखो हमारी सब्जी रोटी बन के तैयार है। रोटी अच्छी खरी खरी ही बनानी चाहिए, जितनी सेको उतना सही है। अगर सेंकने में कमी कर दी मक्के की रोटी तो पेट खराब हो जाएगा 100%। इसलिए इसे हम इस तरह सेकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम गैस में बनाते हैं, चूल्हे की सुविधा नहीं है। तो फ्रेंड कल की तैयारी कर रही हूँ मैं। सरसों का साग बनेगी और मक्के की रोटी। तो सरसों का साग बनाने के लिए पालक की साग जरूर होनी चाहिए साथ में, और ये है सोया। सोया के बिना तो साग का, जो सरसों का साग है, इसका कोई स्वाद ही नहीं होता है, सोया डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो देखो साग में लगता है बहुत टाइम, तो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो मैंने रात को ही कर लिया है कल का काम, यानी कि जो कल बनानी है ना मक्के की रोटी सरसों का साग, उसकी तैयारी अभी कर ली है। सोया नहीं काटेंगे, ये बहुत पतला होता है, धुलने में ही पूरा फिक जाएगा, इसीलिए इसको हम धो के सीधे ऐसे ही डाल देंगे। तो इसकी वीडियो कल आएगी कि जो पंजाबी स्टाइल सरसों का साग है वो कैसे बनता है, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी कर ले रही हूँ सिलाई। तो अगर मैं दिन में साग को साफ करती तो 1 घंटा चला जाता। अभी बच्चे घर में थे तो बड़े बेटे ने थोड़ी हेल्प करवा दी है। अब करनी है मुझे सिलाई, जितनी हो सकेगी उतनी कर लूँगी। तो फ्रेंड ऐसे टाइम मैं भी मैनेज करती हूँ, मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, और हस्बैंड करते हैं मजदूरी। लेकिन जैसा भी है मैनेज करती हूँ मैं अपना घर अच्छे से। अपने खर्च बहुत हाई क्वालिटी के नहीं रखती हूँ, जैसा हो सकता है अपने परिवार को मैनेज करती हूँ। जितना बन सकता है उतना थोड़ा बहुत अर्न कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है, जी जान लगा दो। हाँ, इतना करो जितने में आप परिवार मैनेज कर सको, लेकिन करो ज़रूर। जो भी आता है थोड़ा बहुत कमाना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में सबका, क्योंकि अगर एक कमाए 4 खाएं तो परिवार नहीं चल पाता है फ्रेंड। इसीलिए मैं जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। और ये देखो मुझे मैजिक सिखाने में लगे हुए हैं, आज संडे था तो अच्छे से एंजॉय कर लिया है।
और रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ, सुबह संडे को नहला देती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे बीमार हो गए थे। तो 3-4 दिन में एक दिन नहलाती हूँ क्योंकि सुबह 10 बजे का स्कूल है, शाम को 4 बजे आते हैं और यहाँ ठंडा ज़्यादा होता है, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो 2-3 दिन छोड़ के नहलाती हूँ। तो दोनों की तबीयत अभी ठीक हो गई है, इसलिए थोड़ा सा नहाने में परहेज कर दिया है। चाहे जितना ही गर्म पानी क्यों ना हो, बच्चों को ठंडी लग ही जाती है। तो फ्रेंड बस ये प्लाजो पैंट रेडी करना है, तो जितना हो सकेगा उतना कर लूँगी, फिर वीडियो भी एडिट करना है। तो मैं भी अपना टाइम ऐसे मैनेज करती हूँ, आपको भी घर बैठे पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए। मोबाइल चलाना आलस करना छोड़ दो, आपकी हर काम बनने लगेंगे। देखो क्या है कि अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो कुछ पीछे भी छोड़ना होता है, कुछ सुख भी त्यागने होते हैं, कुछ दुखों का सामना भी करना होता है। अब दोनों बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा मशीन बंद करे, क्योंकि ये मेरे बिना लेटते नहीं हैं। तो चलिए कर लेते हैं अब अपना काम बंद। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।